सर्दियों का मौसम आने वाला है और क्रिटिकल हो जाता है ये मौसम तुलसी के पौधे के लिए, क्योंकि तुलसी का पौधा सर्दियों के मौसम में काफ़ी अलग तरीके से बिहेव करता है और कुछ ऐसी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे को ग्रो करने के टाइम, जिससे ये पौधा सर्दियों के मौसम में भी हेल्दी रहे और जब इसका ग्रोथ सीजन आए तब ये अच्छी ग्रोथ और दिखाए और हेल्दी बना रहे और ज़िंदा रहे, क्योंकि अक्सर काफ़ी लोगों का जो तुलसी का पौधा है वो सर्दियों में मर जाता है। इसलिए कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो अगर आप अपने तुलसी के पौधे में विंटर्स में फॉलो करेंगे तो आपका जो पौधा है वो हेल्दी रहेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय और मैं सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, ये वाला जो मेरा तुलसी का पौधा है ये मैंने सीड से ग्रो किया था। ये जो ऊपर सीड्स मेन मदर प्लांट के आते हैं, इसी से ही मैंने ये प्लांट को ग्रो किया है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है तो सर्दियों के मौसम में जनरली क्या होता है कि इसकी जो लीव्स हैं वो नीचे झड़ना शुरू हो जाती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ से डर जाते हैं, क्योंकि उनके तुलसी का पौधा मैंने देखा है कि इवेंचुअली विंटर्स के मौसम में मर जाता है। तो ये वाला क्योंकि सीड से ग्रो किया हुआ है और इसका जो मदर प्लांट था वो भी काफ़ी हेल्दी प्लांट था, तो अभी तक इस प्लांट में कोई इशू नहीं आया है। क्योंकि मैं जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है कुछ ऐसी चीज़ें इसमें फॉलो करता हूँ जो आप भी अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रोथ आपका प्लांट करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है लोकेशन चेंज कर देना। देखिए, गर्मियों में तुलसी का जो पौधा होता है वो हम ऐसी लोकेशन पे ग्रो करते हैं जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप इसको मिलती है। अगर डायरेक्ट सनलाइट भी इस पौधे के ऊपर पड़ रही होती है तो भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और सर्दियों में क्योंकि जब पाला पड़ना शुरू होता है, ओस पड़नी शुरू होती है, इसकी जो लीव्स हैं वो झड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आप मेक श्योर करिए कि इसकी आप लोकेशन बदल दीजिए, इसको ऐसी लोकेशन पे लेके आइए जहाँ पे शेड है। अब मैंने ये जो पौधा है ये बाहर ही ग्रो किया हुआ है और मैंने इसको ऐसी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया है जहाँ पे ऊपर से पाला इस पे नहीं पड़ेगा और सुबह की 1 घंटे की धूप भी इसको मिल जाती है। तो परफेक्ट पोजीशन है इस पौधे के लिए सर्दियों के मौसम के लिए, और आप भी ऐसी लोकेशन आप ढूंढें अपने गार्डन में और इस पौधे को ग्रो करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी का खास ध्यान रखना है आपने, क्योंकि सर्दियों के मौसम में धूप तेज़ होती नहीं और जो मॉइस्चर होता है प्लांट का वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी पानी देने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जानी चाहिए। आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पानी तुलसी के पौधे को ना दें विंटर्स के मौसम में, क्योंकि इससे फिर रूट रॉट हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी प्रमोट हो सकते हैं और इवेंचुअली अगर सौगी मिट्टी रहती है आपके तुलसी के पौधे की तो फिर आपका पौधा खराब भी हो सकता है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पानी चल जाता है, लोग डेली तुलसी के पौधे में जल भी चढ़ाते हैं और इससे जो प्लांट की वाटरिंग रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है और ओवरऑल पूरा सर्दियों का मौसम इसी तरीके से निकल जाता है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता, तो आपको थोड़ी चीज़ें अपने तुलसी के पौधे में चेंज करनी पड़ेंगी। अब बात करता हूं मैं फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, वैसे तो जो सर्दियों का मौसम है वो एक तरीके का डोरमेंट स्टेज है तुलसी के पौधे के लिए, तो आप इसमें फर्टिलाइजर कोई ना दें तो ही बेहतर है। आप बस सितंबर के महीने में थोड़ी सी गाय के गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं, जो एक रेगुलर फर्टिलाइजर की तरह काम करेगी और पूरा का पूरा जो विंटर सीजन है वो इसी खाद में निकल जाएगा। और कोई एडिशनल फर्टिलाइजर या खाद देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डोरमेंट स्टेज होती है इस प्लांट की, इसको रेस्ट करने दीजिए। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे ही इसका ग्रोइंग सीजन आएगा जो कि है समर्स, आप फरवरी के महीने में खाद डाल सकते हैं, एक मुट्ठी ऊपर से डाल सकते हैं अपने गमले में और उसके बाद वाटरिंग कर सकते हैं, तो ताकि ग्रोइंग सीजन आए तो अब ये प्लांट आपका तैयार हो जाए। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपकी ये जितने भी सीड्स आप देख रहे हैं तुलसी के पौधे पे, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर के, हरे वाले सीड्स को मत तोड़िए। आप जो ब्राउन वाले सीड्स हैं उनको ट्रिम कर सकते हैं, ऊपर से काट सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट की काफ़ी सारी एनर्जी बच जाती है। देखिए, सीड बनाने में किसी भी प्लांट को, सिर्फ तुलसी के पौधे की बात नहीं कर रहा, काफ़ी एनर्जी लगती है। और अगर आप ऐसा ये सीड्स को आप काट देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, तो आपकी प्लांट की जो काफ़ी एनर्जी है वो सेव हो जाएगी विंटर के मौसम में और वो आराम से रेस्ट कर सकता है। आखिरी टिप मैं आपको बताता हूं, जो है कि इसमें किसी तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक आप अवॉइड करें, क्योंकि इसकी मिट्टी अगर सौगी रह जाती है या काफ़ी टाइम तक गीली रह जाती है या काफ़ी मॉइस्चर ऊपर प्लांट में ट्रैप हो जाता है तो इसमें फिर कोई फंगल इन्फेक्शन भी आसानी से प्रमोट हो सकता है। और सर्दियों के मौसम में फंगल इन्फेक्शन वैसे भी काफ़ी जल्दी प्रमोट प्लांट पे होते हैं, सिर्फ तुलसी का पौधा नहीं, बाकी किसी प्लांट में भी ये प्रमोट हो सकते हैं। तो आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे रेगुलरली करते रहिए अपने प्लांट में और इससे आपका जो प्लांट है पूरा सर्दियों का मौसम निकाल जाएगा और उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं जो अगर आप अपने तुलसी के पौधे में फॉलो करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, विंटर्स का मौसम भी निकाल देगा और जैसे ही अगला ग्रोइंग सीजन आएगा उसमें तो ये फिर इसकी अच्छी ग्रोथ होगी ही। तो ये टिप्स आप अपने प्लांट में फॉलो करिए और मुझे बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फिर भी इस पौधे के बारे में कुछ सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रेगुलरली वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।